नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। वड़क्कम काशी, स्वागतम। तमिल भाषी लोगों के स्वागत के लिए काशी उत्साहित है। उत्साह अतिथि देवो भव के भाव का, उत्साह 3000 लोगों के स्वागत का, उत्साह धर्म, संस्कृति और सभ्यता और आध्यात्म को आगे बढ़ाने का, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आज काशी तमिल संगमम का उद्घाटन कर दिया और अब 30 दिनों तक जो काशी है वो त्योहार में डूबी रहेगी। 51 से अधिक कार्यक्रम होंगे, अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं और 3000 से अधिक लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तमिलनाडु से जो लोग आए हैं, एक ग्रुप पहुंच चुका है, यानी कि युवाओं का एक बड़ा ग्रुप पहुंच चुका है, यानी कि शिक्षा का जो समागम है उसको विस्तार दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री ने आज कई बड़ी बातें कही, प्राचीन भाषा को लेकर, सभ्यता और संस्कृति को लेकर। सबसे पहले सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने आज काशी तमिल संगमम को लेकर क्या बड़ी बातें कही हैं। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। ओम शिवोहम, ओम शिवोहम, रुद्रनामं भजेहम्। शंभो शंभो शंकरा, भजेहम्। हर 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 महादेव। काशी और तमिलनाडु दोनों ही संस्कृति और सभ्यता के टाइमलेस सेंटर्स हैं। दोनों क्षेत्र संस्कृत और तमिल जैसी विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं के केंद्र हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ है तो तमिलनाडु में भगवान रामेश्वरम का आशीर्वाद है। काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय है, दोनों शक्तिमय है। एक स्वयं में काशी है तो तमिलनाडु में दक्षिण काशी है। काशी कांची के रूप में दोनों की सप्तपुरियों में अपनी महत्ता है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी के विकास में जो तमिल के लोग हैं, एक पूरा मोहल्ला बसता है, उसका बड़ा योगदान है। आप काशी भ्रमण करेंगे तो देखेंगे कि हरिश्चंद्र घाट पर काशी काम कोटीश्वर पंचायतन मंदिर है, जो कि एक तमिलियन मंदिर है। केदार घाट पर भी 200 वर्ष पुराना कुमार स्वामी मठ है तथा मार्केंडेय आश्रम है। यहाँ हनुमान घाट और केदार घाट के आसपास बड़ी संख्या में तमिलनाडु के लोग रहते हैं, जिन्होंने पीढ़ियों से काशी के लिए अभूतपूर्व योगदान दिए हैं। तो काशी तमिल संगम को लेकर कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही। उन्होंने प्राचीनता की बात की, संस्कृत की बात की, तमिल भाषा को लेकर बात की। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से डॉक्टर रुद्र प्रताप दुबे जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ काशी से हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला जुड़े। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर रुद्र प्रताप दुबे जी, मैं आपसे ही समझना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री जी ने काशी तमिल संगम का उद्घाटन कर दिया है। 30 दिन काशी जो है त्योहार में डूबी रहेगी। क्या आप मानते हैं कि धर्म, आस्था, संस्कृति के साथ साथ ये शिक्षा का भी बड़ा समागम होगा? बिल्कुल। काशी सांस्कृतिक उत्सव के पायदान पर आज पहुंच चुकी है। हालांकि ये उत्सव कल से ही शुरू था। जब हम और आप चर्चा कर रहे थे तो हमने उन तमाम बिंदुओं को छुआ था जिनको आज प्रधानमंत्री जी ने लिया है। प्रधानमंत्री जी ने पेरिस का जिक्र किया, उन्होंने मिस्र का जिक्र किया, उन्होंने इजिप्ट का जिक्र किया, और हम लोग जब कल बात कर रहे थे तो बात कर रहे थे नीदरलैंड के शहर ग्रीथुम के बारे में। देखिए, आप अपनी सभ्यता और संस्कृति पे काम करके कई पायदान ऊपर चढ़ जाते हैं, न केवल ग्लोबल रैंकिंग पे बल्कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी आप सुदृढ़ होते हैं। जब महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा था तब भी प्रधानमंत्री जी ने यही बातें कही थी कि अगर आप अपनी संस्कृति पे काम करें तो आप अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं। आज मंच पे तमाम लोग मौजूद थे जिनकी लगातार जुड़ाव रहा इस आयोजन के साथ। लेकिन जब केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी मौजूद रहे तब ये आयोजन एक नई रूपरेखा को लेता हुआ दिख रहा था। शिक्षा मंत्री का इससे क्या जुड़ाव? असल में अब रिसर्च को प्रोन्नत किया जाएगा कम से कम काशी में, और ये रिसर्च होगी काशी और तमिलनाडु के बीच के संबंधों पे।
इन्हें पुनर्जीवित किया जा रहा है। इन्हें यह बताया जा रहा है कि किस तरीके से काशी तमिलनाडु के पहले भी बहुत करीबी थी। 1950 में जब सिनेमा हॉल में पहला शो चलता था तो साउथ इंडियन लोगों के लिए ही चलता था। काशी विश्वनाथ मंदिर की जो आरती होती है उसके लिए भस्म भी तमिलनाडु से आती है। ऐसी तमाम जानकारियों के साथ ये रिसर्च आगे बढ़ेगी। एक जरूरी बात संतोष जी और कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज प्रधानमंत्री की भूमिका में कम थे, वो काशी के सांसद की भूमिका में थे। जब उन्होंने अपना उद्बोधन शुरू किया तो उन्होंने कहा मेरी काशी में आप सभी का स्वागत है। और उसके बाद जिस तरह उन्होंने तमिल भाषा को आगे बढ़ाने के लिए कहा, यह हम लोग की जिम्मेदारी है कि तमिल को आगे बढ़ाएं, तो वो एक मेजबान की भूमिका में दिखाई पड़े, काशी के सांसद की भूमिका में दिखाई पड़े और एक शिक्षाविद की भी भूमिका। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, काशी की बात करते हैं, सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं, तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो काशी है वो ज्ञान की नगरी भी मानी जाती है। निश्चित तौर पे तभी संत तुलसीदास और संत तिरुवल्लुवर का जिक्र आया जब प्रधानमंत्री ने बात करना शुरू किया भजन घाट की, हनुमान घाट की, केदार घाट की। उन्होंने साहित्य की काली मथोई का जिक्र किया। एक ऐसी रचना, ऐसी काव्य रचना तमिल संस्कृत की जिसने वाराणसी को अद्भुत तरीके से दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी का आप भाषण की शुरुआत देखें या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, दोनों ने शुरुआत की हर हर महादेव के साथ। वो महादेव, वो शिव हैं जो तमिलनाडु और काशी को एक जगह पे लाकर रोक देते हैं। आप सोचिए सुदूर राज्य में इसलिए कह रहा हूं कि भारत के दो राज्य मिल रहे हैं, फिर भी आज ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ रही थी। जब आप हिंदी बोल रहे थे तब तमिल में अनुवाद हो रहा था, जब आप तमिल में बोल रहे थे तो हिंदी में अनुवाद। इतने दूर के राज्य जहां की भाषा भी लोगों को नहीं समझ में आती, उसको अगर किसी ने खड़ा कर दिया तो शिव ने और संस्कृत ने। जी संतोष जी। ठीक है आशुतोष जी, अगर हम प्रधानमंत्री जी की बड़ी बातों की बात करें, जो उन्होंने आज बड़ी बातें कही, उन्होंने कहा कि हमें भाषा भेद नहीं, हमें भावनात्मक लगाव की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। क्या आपको लगता है कि राष्ट्र एकता को भी, जो राष्ट्र की एकता की बात करते हैं, उसको भी एक सूत्र में पिरोने का उन्होंने आज मंत्र दिया है? देखिए संतोष, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री का भाषण रहा, यह पूरा कार्यक्रम रहा, अगर हम कहें तो जो वर्तमान है उसकी व्याख्या हमेशा भविष्य करता है और भविष्य बताता है कि जो वर्तमान था वह कितना स्वर्णिम था। आज अगर हम कहें तो एक ऐसी बुनियाद रखी गई है जिसे सांस्कृतिक नवजागरण के रूप में हम कभी परिभाषित करेंगे। और अगर हम बात करते हैं दक्षिण से उत्तर तक की, तो ये सांस्कृतिक नवजागरण, ये चाहे सांस्कृतिक हो या धार्मिक हो, ये नवजागरण दक्षिण से ही शुरू करके, चाहे वो आदि शंकराचार्य के रूप में हो, चाहे रामानुजाचार्य के रूप में हो, वो जागरण जो है वहीं से शुरू होता है। काशी ज्ञान की नगरी रही है, इसलिए हमेशा सदैव जो है आकर के काशी में ठहरता है और फिर इस यहाँ से प्रकाश पुंज जो बढ़ता है वो पूरी देश और दुनिया में जाकर के सबको आलोकित और प्रकाशित करता है। आज की ये पहल सामान्य पहल नहीं है। अगर भाषा के रूप में हम कहें तो मैं कम से कम एक हफ्ते से यहाँ पर लगातार बनारस में हूँ। मैंने देखा कि यहाँ के नाविक भी जो है वो तमिल बोल लेते हैं टूटी फूटी, सिर्फ इसलिए कि तमिलों के जो ग्रुप आते हैं उन नाविकों को उनसे जो है आर्थिक मदद मिलती है, उनकी नावों में बैठते हैं, पैसा देते हैं, तो उन्होंने उन टूटी फूटी सीख, उन्होंने भी उस तमिल को। तो भाषा कोई बहुत बड़ा बैरियर नहीं है कि जो एक दूसरे के जानने और समझने के लिए जो है रुकावट बने। बैरियर सिर्फ ये है कि उसके लिए संसाधन क्या है। जो रुकावट थी, जो ज्ञान का जो है क्षेत्र है काशी, जो ज्ञान का विनिमय होता था उत्तर से दक्षिण की तरफ, जो चर्चा होती थी, जो एक दूसरे के शोध, एक दूसरे के जो है विचार आदान प्रदान होता था, कहीं न कहीं उसमें रुकावट थी। और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री ने जो ये आयोजन की कल्पना की, निश्चित रूप से विचार विनिमय, ज्ञान की भाषा बात भावनात्मक एकता की तरफ कही जाती है, यही प्रधानमंत्री जी ने भी कहा। ठीक है डॉक्टर रुद्र जी, बिल्कुल। जब हम काशी की बात करते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि दो ये बहुत ही प्राचीन पुराने शिक्षा के बड़े केंद्र रहे हैं। बीएचयू और आईआईटी मद्रास ने मिलकर ये काशी तमिल संगमम की जो पूरी रूपरेखा है उसको आगे बढ़ाया है। क्या आपको लगता है कि एक बड़ा शिक्षा का समागम है ये? सिर्फ धर्म और आस्था या आध्यात्म नहीं, शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा और युवाओं का पहला डेलीगेशन काशी पहुंच भी चुका है। संतोष जी, एक दशक पहले की बात है, भारत जिस सबसे बड़ी कमी से जूझ रहा था वो था रिसर्च। शोध बेहद कम हो रहे थे, न केवल मेडिकल में बल्कि तमाम ऐसी जगहों पे जहां पे बहुत आवश्यक था कि शोध हो, क्योंकि शोध ही आपके लिए नवीन रास्ते खोलता है। और ये जो दो राज्यों का जहां की संगम की बात हो रही है, जहां पे आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि सांस्कृतिक राजधानी काशी को उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग और रोचक शब्द का आज इस्तेमाल किया जो कि किसी और अर्थों में प्रयोग में आता था। पहले गंगा जमुनी तहजीब की अर्थ कुछ और था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने गंगा यमुना का संगम कहा है।
काशी को और तमिलनाडु के मिलन को। तो ये एक नए जो शब्द गढ़े जा रहे हैं, जो नई संस्कृति का विस्तार हो रहा है, जो दो बेहद दूर हुए राज्य को करीब लाने की कोशिश हो रही है और जो भारत को वैश्विक स्तर पे संभालने की कोशिश हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आप देख लें, इसी पहचान को आगे बढ़ाने की कोशिश है। श्री राम जन्मभूमि का मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, इसी पहचान को आगे बढ़ाने की कोशिश है। और भारत ये जान चुका है कि संस्कृति पे गर्व करके ही आप उसको ग्लोबल रैंकिंग को न केवल बेहतर कर सकते हैं, बल्कि भारत को टूरिस्ट पर्यटकों के लिए एक प्रमुख केंद्र बना सकते हैं। और ये तभी संभव होगा जब आप अपनी संस्कृति को न केवल खुद जाने बल्कि दूसरों को बताने के लिए भी तैयार रहें। बिल्कुल, धार्मिक पर्यटन की जब हम बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, ऐसी कई संभावनाएं उभर कर सामने आती हैं। आशुतोष जी, प्रधानमंत्री ने आज स्थानीय उत्पादों का भी जिक्र किया कि काशी का तबला बहुत प्रसिद्ध है, तो कांजीवरम साड़ी बहुत प्रसिद्ध है, बनारस की साड़ियों की मांग बहुत है। आपको लगता है इससे रोजगार की संभावनाएं, स्थानीय उत्पाद को भी बढ़ावा मिलता है और वोकल फॉर लोकल का जो कॉन्सेप्ट है सरकार चला रही है, प्रधानमंत्री लगातार आह्वान कर रहे हैं कि लोग स्थानीय उत्पादों को लोग ज्यादा पसंद करें, इसको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है, प्रमोशन मिलता है? देखिए, अगर संतोष हम सही अर्थों में कहें तो जो हमारी कला है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा प्राचीन काल से चला आ रहा है, उसको हम कहीं बिसरे हुए थे, कहीं भूले हुए थे। अगर कांची का तबला प्रसिद्ध है तो काशी में जो है उस तबले पर जब थाप पड़ती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूंजती है। अगर बनारस की साड़ियां देश भर में, दुनिया भर में पसंद की जाती हैं तो कांजीवरम साड़ियों को लेकर के भी लोगों का मोह कम नहीं है। और यही कारण है कि केवल यहाँ पर ज्ञान का विनिमय ही नहीं हो रहा है एक महीने तक, बल्कि उस पूरे पंडाल के किनारे उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों स्थानों के जो है हस्तकला, साहित्य, दोनों क्षेत्र और खान पान, तीनों चीजों को मिला करके स्टॉल लगाए गए हैं, जिससे कि लोग एक दूसरे के खान पान को भी समझ सकें। हालांकि वाराणसी इससे अनभिज्ञ नहीं है, यहाँ पर जितना व्यंजन दक्षिण भारत के बिकते हैं और उत्तर भारतीय बनाते हैं, उसके साथ ही जो है चाहे सूती कपड़े हों, चाहे कांजीवरम साड़ियां हों या बनारस की साड़ियां हों, रची बसी हैं एक दूसरे में। जहां तक रही साहित्य की बात, उस साहित्य को निश्चित रूप से विशद रूप से अध्ययन किया जाना बाकी है, खास तौर पर उसके लिए जो नौजवान हमारी पीढ़ी है। आखिर क्या कहना चाहते थे सुब्रमण्य भारती, आखिर क्या कहना चाहते थे तिरुवल्लुर, इन सबको समझना होगा, जानना होगा। आखिर सबकी मीमांसा क्या है? अगर वो मीमांसा कहीं तुलसीदास के निकट आती है, कहीं जो है वाल्मीकि के निकट आती है, तो निश्चित रूप से यही हमारी सार्थकता है कि हम समझ सकें कि हम अलग नहीं, हम वही हैं, जो हम हैं वो वही हैं। तो ये संतोष जो है इस जो है मर्म को समझने के लिए इस पूरे आयोजन को किया गया है। और यही आयोजन जो है निश्चित रूप से एक बहुरंगी संस्कृति जो हमारी कही जाती है, बहुभाषाई संस्कृति कही जाती है। केवल तमिल मोहल्ला ही नहीं है काशी में, बंगाली टोला भी है, यहाँ पर जो है कर्नाटक के भी लोग रहते हैं, उनका भी अपना टोला है। तो असल में काशी जो है, जिस तरह से काशी की महिमा है, काशी का महात्म्य है, ये काशी जो है पूरा पौराणिक काल से, प्राचीन काल से पूरे देश के आकर्षण का विषय रही है। और देश के एकीकरण के लिए जब जब जरूरत पड़ी है तो साउथ इंडिया से चाहे आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य निकल के आए हों, और अगर और उसके पीछे जाएं तो एकीकरण के जिस कार्य को कभी कौटिल्य करना चाहते थे, हमेशा चाहे धर्म के माध्यम से अथवा राजनीति के माध्यम से समय समय पर किसी न किसी का प्रादुर्भाव हुआ, और वही काल आज फिर अपने को दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरीके से जो है इस एकीकरण की भावना को जो कहीं न कहीं नेपथ्य में थी उसे सामने लाया जा रहा है। बिल्कुल, जो नेपथ्य में थी, जो हम लोग शायद भूल रहे थे, जो आधुनिक चाल चलन है उसमें हम संस्कृति, हमने अपनी सभ्यता को जो भूले बिसरते जा रहे थे, उसी को एक नया जीवन देने की ये कोशिश की जा रही है। डॉक्टर रुद्र जी, जब सुब्रमण्यम भारती की अगर बात हम करें, क्या आपको लगता है सरकार शुरुआत से ही, सरकार नहीं, अगर हम प्रधानमंत्री जी की बात करें तो जो भी महान विभूतियां रही हैं उनको एक नई पहचान देने का प्रयास शुरुआत से किया जा रहा है। चाहे हम गुमनाम नायकों की बात करें, जो अनसंग हीरोज हैं उनकी बात करें, ये एक बेहतर प्रयास है कि हम जिनको भूल गए, जिनके बारे में आज की युवा पीढ़ी नहीं जानती है, उनको जानने, उन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत जरूरी प्रयोग था। अनसंग हीरो का आपने जिक्र किया, आजादी के 75 वर्ष का जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत आ रहा है। और ये जो शास्त्री जी हैं 1858 में थे, आप सोचिए कितना दिन हो गया हमें इन्हें पहचानने में। 4 साल रह के इन्होंने बनारस में, काशी में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उनके भांजे यहाँ रहते हैं, उनका परिवार यहाँ रहता है, बीचू ने उनको चेयर दी। तो आप देखिए कितनी योजनाओं को साथ लेके चलते हैं। एक तो जो आजादी का 75 वर्ष का वर्षगांठ बन रही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो पहचान बन रही है, पढ़ेगा इंडिया के साथ जो रिसर्च आगे बढ़ रही है। आखिर आज हम लोग शास्त्री जी को जान रहे हैं, आज हम लोग स्वामी कुमार गुरम को जान रहे हैं, इससे पहले कोई क्यों नहीं जानता था। ओडीओपी के स्टॉल जिस तरह लगे हुए हैं, जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान जी ने आज ओडीओपी को विस्तार दिया, मुझे लगता है एक साथ जब कई योजनाएं आए, स्किल इंडिया की बात हो रही है, आपको वहां जो 75 स्टॉल लगे हैं उनमें से 2223 स्किल इंडिया के स्टॉल हैं, जो लोग अपनी कौशल को वहां पे आ रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, न केवल शिक्षा में बल्कि संस्कृत, खान पान सब में। तो ये
इतनी योजनाओं को एक इतनी साथ योजनाएं। समेट दिया है उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु ने, इतनी दूर की। दो ऐसे जागृत तौर पे राज्य जो सांस्कृतिक तौर पे भी जागृत थे और राजनीतिक तौर पे भी, लेकिन करीब नहीं आए थे। पहली बार है कि शिव ने और संस्कृत ने उन दोनों राज्यों को करीब ले आए। जी बिल्कुल आशुतोष जी, जब हम स्किल इंडिया की बात करते हैं, हम जब ओडीओपी की बात करते हैं, हम जब वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है इससे और रोजगार की संभावनाएं उभर कर सामने आएंगी? और जिस हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, जिस आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की जा रही है, उसका यही सब सारे आधार हैं। तो अगर हम बात करें ओडीओपी की जी, तो हम और आप इसी प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन तमाम जिलों में क्या उत्पाद होता है इसकी जानकारी ओडीओपी अभियान के पूर्व हमको और आपको भी नहीं थी। तो राज्यों में क्या उत्पाद हो रहा है इसको जानना बड़ा मुश्किल था। लेकिन जब ओडीओपी के माध्यम से जब उन राज्यों के विशिष्ट पहचान को जो है सामने लाया जाता है, उसका समर्थन सरकार करती है, उसके लिए व्यवस्था सरकार करती है, तो निश्चित रूप से वह उद्योग चाहे हस्तकला का हो, चाहे शिल्प कला का हो, जो भी कला है वो ऊपर आते हैं और उस ऊपर आती हुई कला में रोजगार के अधिक से अधिक सृजन अवसर होते हैं। और जब रोजगार के अवसर सृजन होंगे तो रोजगार बढ़ेगा और कहीं न कहीं वह जाकर के जो एक कल्पना है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कल्पना है, उस कल्पना में जाकर के वो फिट बैठता है। तो इस तरह के आयोजन अगर आप थोड़ा और पहले चल करके देखें तो जब इस तरह के प्रबंध नहीं थे, मेले लगते थे, मेलों ठेलों में तमाम सारी जगहों की चीजें आती थी बिकने, तो क्यों आती थी? सिर्फ इसलिए आती थी कि उन मेलों में विभिन्न स्थानों की चीजें आती थी। हाँ, अब आधुनिक युग में उसको ओडीओपी के रूप में फिर से एक बार सामने लाने की व्यवस्था की जा रही है, उसको सरकार एक मंच दे रही है, उन विलुप्त होती तमाम सारी जो है कलाओं को सामने ला रही है। तो निश्चित रूप से उसमें रोजगार का भी अवसर सृजन होगा और अर्थव्यवस्था के लिए भी वो फलीभूत होंगी। ठीक है डॉक्टर रुद्र जी, कल भी हम चर्चा कर रहे थे और आपने जिक्र किया था कि ये जो लोग हैं ये ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करेंगे। अगर 3000 तमिल से लोग यहाँ आए हैं तो वो जब वापस जाएंगे तो दक्षिण भारत में प्रचार करेंगे कि काशी कितनी बदल चुकी है, काशी की रंगत कितनी बदल चुकी है, काशी का जो मंदिर है, जो भव्यता है वो बदल चुका है। क्या अपने आप में ये भी एक बड़ी उपलब्धि होगी कि जब हम 3000 लोगों को बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उसके बाद जो वापस पहुंचते हैं तो एक बड़ा प्रचार प्रसार मिलेगा और इससे सबसे खास बात है कि पर्यटन को विस्तार मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। संतोष जी, अगर आप पेंसिल आर्ट बहुत अच्छा कर लेते हो लेकिन आप सिर्फ कॉपी पे करते हो और मैंने आपको एक कैनवस दे दिया तो आपके लिए वो कितनी प्रसन्नता का विषय रहेगा। कार्तिक मास तमिलनाडु वासियों के लिए, तमिल वासियों के लिए बहुत बड़ा महीना है। ऐसा महीना जिस पूरे महीने में वो शिव मंदिर में जाके दीपक जलाते हैं। अब वो शिव मंदिर चाहे करीब हो चाहे दूर हो, जाना उनको है। ऐसे कार्तिक मास में उनको विश्वेश्वर महादेव के या काशी विश्वनाथ के दर्शन अगर आप उपलब्ध करा रहे हैं तो आप वो कैनवस दे रहे हैं। मेरा हमेशा मानना है कि हर राज्य अपने लिए एक सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर को उठाता है जो विश्व में या पूरे देश में उसकी छवि को लेकर जाता है। लेकिन जो तमिल वासियों के लिए सुखद अनुभव है, जो वो नंगे पैर खड़े हुए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में अपनी आस्थाओं को साथ लेके, वो इससे बड़े ब्रांड एम्बेसडर कोई नहीं साबित हो सकता। संतोष जी, मैंने आपसे कल जिक्र किया था, मैं 3 दिन का प्रवास करके आया काशी में। मैं देख रहा था कि तमिल दंपत्ति बात कर रहे थे जनरल स्टोर वाले से, तो वो दुकान वाला उनसे बात करता, फिर फोन को देखता, फिर उनको जवाब देता, फिर फोन को देता। भाषा जब वो सारी बातें हो गई तो मैंने पूछा आप फोन में क्या देख रहे थे? तो उन्होंने दिखाया एक ऐप है, भाषणी ऐप करके, वो तमिल को हिंदी में ट्रांसलेट करता है, हिंदी को तमिल में। तो ये स्वागत करने का, सत्कार देखने का भाव देखिए कि जिस तरीके से आप बाहें फैला के स्वागत कर रहे हैं। मुझे विश्वास है तमिल वाले भी, तमिल के लोग भी जब वापस जाएंगे उतना ही बाह फैला के मुक्त कंठ से आपकी प्रशंसा करेंगे। बिल्कुल। आशुतोष जी, समय की बेहद कमी, एक लास्ट कमेंट। जब हम स्वागत की बात करते हैं, सत्कार की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है जब वहां के लोग यहां आएंगे, यहां के लोग जब भी वहां जाएंगे, युवाओं को नवाचार करने का मौका मिलेगा, एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा? चाहे हम हस्तशिल्प की बात करें, कारीगरी की बात करें या फिर स्थानीय उत्पादों को बनाने की बात करें, संक्षिप्त में। संतोष, कल भी मैंने आपको कहा था कि ये शुरुआत भर है। 1 महीने के बाद आपको वो दृश्य दिखाई देगा जो वाकई में उल्लेखनीय होगा। यह काशी और तमिल संगमम न केवल एक नई इबारत लिखेगा बल्कि भारत को एक सूत्र में पिरोने का एक नया काम करेगा, युवाओं में ऊर्जा का स्रोत भरेगा, कलाकारों में जो है व्यवसाय के नए सोपान देगा। तो निश्चित रूप से यह पूरी तरह से सफल आयोजन है, लेकिन इसकी मीमांसा तभी हो सकती है जब यह पूरा महीना बीत जाए। संतोष, बिल्कुल सही कहा आपने कि पूरे महीना भी, पूरा जो काशी 30 दिन त्योहार के उसमें रहेगा। और काशी जो तमिल संगमम कार्यक्रम है, यह सिर्फ आस्था, सभ्यता या संस्कृति को बढ़ावा देने की बात नहीं, इसमें धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा, रोजगार की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी, शिक्षा, विचारों का आदान प्रदान होगा, बौद्धिक वर्ग, साहित्य, कवि सब मिलकर बैठेंगे और जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात होती है उस संकल्पना को आगे बढ़ाएंगे।
डॉक्टर रुद्र प्रताप जी, आपने कार्यक्रम में शिरकत की, बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष जी, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने इसी बात पे चर्चा की कि काशी तमिल जो संगमम है, आज प्रधानमंत्री ने उसका विधिवत उद्घाटन कर दिया है। अब 30 दिन काशी जो है त्योहार के मूड में रहेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। युवाओं के लिए एक बड़ी संभावनाएं होंगी, जहां आस्था की बात होगी, धर्म की बात होगी, संस्कृति की बात होगी, तो वहीं पर धार्मिक पर्यटन को कितना विस्तार दिया जा सकता है, युवाओं के लिए कितनी संभावनाएं हैं, इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। नमस्कार।